नैनीताल में भी सादगी से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है। हालांकि सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। तो नैना देवी में बने मां दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है, लेकिन संख्या सीमित है क्योंकि कोरोना के मद्देनजर तमाम गाइडलाइंस को मंदिर फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत श्रद्धालु मंदिर में जाकर मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। तो सादगी से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। नैनीताल में सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों में मां के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए सभी भक्त मां के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं। और वहीं जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मां के परिसर में प्रांगण में सुनाई दे रही है। देखिए, हमें तो नैनीताल हमेशा आने में बेहतरीन लगता है। बहुत ही बढ़िया जगह है। इनफैक्ट मेरा फैमिली और मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह है। लेकिन हम इससे पहले कभी नवरात्रि में नहीं आए थे। नैनी देवी मंदिर कई बार आए हैं और यहाँ हमने भी दुर्गा पूजा भी देखा। वैसे मेरा जन्म स्थान असम से है, तो वहाँ तो दुर्गा पूजा का बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी हमें दुर्गा माता का जो मूर्ति है उसका दर्शन हुआ, नैनी देवी का दर्शन हुआ। तो नैनीताल जैसे पहले, और आप लोगों ने यहाँ जो आयोजन किया है ये बहुत अच्छा किया है। मंदिर में आते ही हमारा टेम्परेचर देखा, सैनिटाइज किया हाथ। सो इट इज़ एब्सोल्युटली बहुत अच्छा, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें बड़ा सेफ लग रहा है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे पर निकले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा में लैंड हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को रिसीव करने सीएम अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों ने सीएम त्रिवेंद्र रावत का जोरदार स्वागत किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर में पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, साथ ही जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर में पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे पर निकले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा में लैंड हुआ। देखिए, समय आज हमारे ये पार्टी के जो कार्यालय बने हैं उनका आज उद्घाटन होगा विधिवत रूप से, और वो पार्टी और आम लोगों को उनको लोकार्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिले में जो विकास की योजनाएं जो जिलों में चल रही हैं उन पर कार्य की प्रगति क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। 28 तारीख को अल्मोड़ा में फिर आ रहे हैं जी, और आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड को देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस देवनगरी पर देवों के अवतार कहे जाने वाले डॉक्टरों के काले कारनामे सामने आते जा रहे हैं, जो पैसों के लालच में नियम कानून को ताक पर रखकर संचालित कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे के नहीं शिकायत के बाद खुलती हैं। उत्तराखंड की सरजमी पर अब अवैध खनन के बाद अवैध अस्पतालों का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। लगातार निजी अस्पतालों की शिकायतों पर स्वास्थ्य महकमे की नींद खुल चुकी है और स्वास्थ्य विभाग शिकायतों के चलते छापेमारी अभियान भी चला रहा है, जिसके जिले से काशीपुर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें उजाला अस्पताल और लावण्य अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीनें सीज कर दी गई। तो वहीं जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मुरादाबाद स्थित राममूर्ति नाम से संचालित अस्पताल पहुंची तो वहां मौके पर उपस्थित डॉक्टर नहीं, और जांच करने के बाद पता चला कि अस्पताल में काफी सारी अनियमितताएं हैं और उपचार के लिए डॉक्टरों को फोन कॉल से बुलाया गया। ऐसे में एसीएमओ अविनाश खन्ना ने राममूर्ति अस्पताल को ही सीज कर दिया और एसीएमओ अविनाश खन्ना ने बताया कि राममूर्ति अस्पताल में मौके पर सर्जन मौजूद नहीं है, लेकिन अस्पताल में मरीज मौजूद है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में वार्ता करने पर पता चला कि सर्जरी के लिए ऑन कॉल डॉक्टर बुलाए जाते हैं, जिसके चलते अस्पताल को सील किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों का नियमित रूप से जो है अभियान चलता रहता है, इसलिए 1 माह से चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने काशीपुर ब्लॉक को चयन किया था और सुबह ही हम लोग दोपहर के करीब आ गए थे, जिसमें हम लोगों ने 2-3 घंटे में 4 अस्पतालों की जांच की थी, जिसमें 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें हमारे द्वारा जो है सीज की गई और तत्पश्चात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने के बाद हम लोग दोबारा से निकले और एक राममूर्ति नाम का अस्पताल था जिसमें कि कुछ अनियमितताओं की शिकायत मिली थी।
जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर को तो यहाँ पे पाया है जो MBBS है और फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट है, लेकिन वार्ड में जब देखा गया तो BST पे कुछ सर्जरी के भी पेशेंट्स थे। जब मालूम किया गया तो प्रथम दृष्टया ये देखा गया कि वो जो सर्जन है वो एक जसपुर में है और एक मुरादाबाद में है। तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि वे लोग जो हैं अपनी उसमें हैं ऑन कॉल पे रहते हैं, जिसमें जो है उचित नहीं पाया जा रहा है और उनकी डिग्री की जांच करने के बाद देखा जाएगा कि क्या FIR भी करनी जरूरी है। नरेंद्र नगर उक्रांद के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडेर के नेतृत्व में प्रदर्शन 31 अक्टूबर तक मांगे ना मानी गई तो 1 नवंबर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य इन दिनों प्रगति पर है और ऋषिकेश से 32 किलोमीटर आगे व्यासी में बड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण जोरों पर है। हमारे यहाँ बीच में हमारे तहसीलदार मोदी जी भी उपस्थित हैं। मैं तहसीलदार मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपूंगा आपके सबके माध्यम से। उत्तराखंड सरकार होश में का इंस्ट्रूमेंट होता है, वाइब्रेशन नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो रखा रहता है और हर ब्लॉक हमने पहले भी जो है शासन प्रशासन को तहसील दिवस के माध्यम से जो है ज्ञापन दे चुके थे कि हमारे जो ये LNT द्वारा या रेलवे विकास निगम के द्वारा जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है रेलवे का, हमने उसके लिए मांग रखी थी कि लोकल आदमी को पहले प्रायोरिटी दी जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे मैंने कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी यहाँ पे जो बाहरी लोगों का जो आवागमन बना हुआ है, बाहर लोगों को तो यहाँ लगाया जा रहा है, मगर यहाँ के लोकल आदमी को कोई सुधि नहीं ली जा रही, जिसके लिए मजबूर होकर हमें आंदोलन के लिए प्रेरित होना पड़ा। और आज फिर इनको चुनौती दे रहा हूँ कि यदि 30 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो 1 नवंबर से यहाँ पे काम रोको आंदोलन किया जाएगा। मैं समस्त प्रवासी जो हमारे रोजगार हुए हैं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि रेलवे विकास निगम में उनको जो है रोजगार दिया जाए ताकि वो हमारी एक्विजिशन नीति है पारदर्शिता वाली, उसके हिसाब से हमने उसमें क्लियर कट प्रोविजंस हैं कि आप नियोजन दोगे या आप 5 लाख रुपया दोगे। तो उसमें हमने 5 लाख रुपया देने का दिया है, जो कि हम ऑलरेडी शासन को जमा कर चुके हैं और मैक्सिमम 90 से 95% लोगों को वो मिल भी चुका है। उसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमने अपनी कार्यदायी संस्थाओं को ये कहा है कि जितने भी लोग हमारे काम के यहाँ पर हो सकते हैं और जितने लोगों को आप यहाँ पर रोज़गार दे सकते हैं उनको दीजिए। उनकी जो शैक्षिक योग्यता या जो भी उनकी योग्यता है उसके बेसिस पे उनको कार्य दीजिए। उसके अलावा कुछ लोगों के यहाँ पे बस डंपर या कुछ भी इस तरह की गाड़ियाँ हैं तो उनको भी अपने प्रोजेक्ट में आप उनको। रुड़की से खबर है जहां पर 2 महीने पहले पकड़ी गई नकली दवा के सैंपल फेल। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर में VR फार्मा कंपनी पर 2 महीने पूर्व छापेमारी हुई थी। VR फार्मा नामी कंपनियों के नाम से बना रही थी नकली दवाई। गंगनहर पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर छापेमारी की। VR फार्मा से 1 करोड़ 70 लाख के MRP की नकली दवाई बरामद की गई। कंपनी मालिक सहित 2 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। फैक्ट्री चलती रहेगी फिर क्या फायदा पकड़ो, कंफ्यूजन होता है। हाँ बहुत बड़ी रेड है। टोरेंटो का भी माल मिला है, टोरेंट फार्मा क्यों नहीं तो फिर वो तो काम करता रहेगा नंबर 2 में। फैक्ट्री चलती रहेगी फिर क्या फायदा पकड़ो, कंफ्यूजन होता है। हाँ बहुत बड़ी रेड है। टोरेंटो का भी माल मिला है, टोरेंट फार्मा क्यों नहीं तो फिर वो तो काम करता रहेगा नंबर। तो सितारगंज के किसानों की धान की तुलाई न होने से किसान एक बार फिर परेशानी में पड़ गए हैं। बृहस्पतिवार को सुबह से शाम तक हजारों किसानों की सरकारी कांटों पर धान तलाई न होने से किसान भड़के हुए नजर आए, जिसके बाद कृषि मंडी अध्यक्ष और किसानों के बीच बैठक हुई। बैठक में शुक्रवार से धान तुलाई की बात पर सहमति बनी है। किसान कई दिनों से कृषि मंडी में अपनी धान की फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कृषि अनाज मंडी में किसान 4-5 दिनों से लंबी कतारों पर अपनी ट्रॉलियों में धान लाकर दिन रात मंडी में ही बैठे हैं और मंडी में ही सोने को मजबूर हैं। धान तोल सुचारू और नियमित रूप से न होने से किसानों ने मंडी में ही अपने डेरे लगा लिए हैं। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए मच्छरदानी भी किसानों ने ट्रॉली के ऊपर लगाई है। कुछ किसान ट्रॉलियों के नीचे सो रहे हैं तो कुछ ट्रॉलियों के ऊपर सो रहे हैं। आज किसानों की और व्यापारियों की एक हमने बैठक कराई है। तोल नहीं होने के कारण मेन ये था
कि किसानों के धान में डैमेज ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे थे व्यापारी, और उस पर एक फार्मूला बनाकर हम लोगों ने आपस में सामंजस्य बनाया है किसानों का और व्यापारियों का, जिससे कि व्यापारियों किसानों को भी नुकसान ना हो और व्यापारियों को ना हो। उसका लैब टेस्ट होगा, लैब टेस्ट के बाद जो लैब पास करेगी वो व्यापारी खरीदेंगे, और जो नहीं लैब पास करेगी उसको दोबारा पंखा लगाकर और सुखा कर किसान फिर से लेके आएगा, उसके बाद तो बात थे किसानों और पहले मंडी के कटौती बीच का विवाद था, वो विवाद खत्म हो गया। किसानों की और राइस मिलों के मालिकों की सुबह से ये चल रहा था, बस बोली अभी लगाएंगे और अभी राइस मिल हमारे शहर के सम्मानित बंदी आने वाले हैं और वो बोली लगा के धान ले जाएंगे किसानों का। मगर 3 बजे ये पता लगा, आज जो है हमारे बनियों ने जितने भी हमारे राइस मिलर थे इन्होंने हड़ताल कर दी है। हमने पूछा भाई किसान परेशान है, बेचारे 3-3, 4-4 दिन से पड़े हुए हैं, इन्होंने क्यों हड़ताल की है? तो पता ये चला आपके नब्बे जी ने कोई ITR के जरिए कोई इनका रिकॉर्ड मांगा है। मैंने तुरंत नब्बे पाल सिंह जी से बात की और कहा भाई साहब मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी और कोई ऐसी बात है। लैंसडाउन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रथवा ढाब डोटियाल के पास कल देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। आपदा कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 3 घायलों को खाई से बाहर निकालकर आपातकालीन सेवा 108 की मदद से घायलों को बेस चिकित्सालय कोटद्वार भेजा, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही कार के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिली थी कि ढोटियाल के पास कोई गाड़ी खाई में गिरी है। मौके पर हमने चौकी इंचार्ज दुगड्डा ये फोर्स लेकर के गए, इनके द्वारा रेस्क्यू किया गया, जहां पर इनोवा कार नंबर HR 26 CM 2474 इस सड़क से करीब 40-50 फुट नीचे गिरी थी। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही रुके हुए विकास कार्यों की गति पकड़नी शुरू कर दी है। यही कारण है कि लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों के चुनाव के नजदीक आते ही पंख लगने शुरू हो गए हैं। इसी के चलते बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करीब 89 लाख की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों का लोकार्पण किया है। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में संपन्न होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते बाजपुर विधायक की ओर से उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर के ग्राम रत्नापुर में करीब 89 लाख की लागत से बनने वाली 30 सड़कों का लोकार्पण किया है। और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान आयोजित जनसभा में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री के सामने अपनी परेशानियों को रखा, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। क्षेत्र की जनता को बुनियादी सुविधाओं की जो ज़रूरत होती है उनको हम पूरा करें। आज यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र गांव है। मेरा